अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब तक आप ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं ना कर सकते तो तब तक आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सिंपल है। जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं डिफरेंट टैग्स को, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बस आपने इसको एक याद ही रखना है कि ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स होते क्या हैं। इसमें कुछ टैग्स होंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को सबसे पहले जो इनकी डेफिनेशन है इन HTML के HTML में, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट दैट स्टार्ट्स अ न्यू लाइन। कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होता है HTML में कि जो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा HTML में ये ऐसा एलिमेंट है जो कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। ठीक है, दूसरी बात, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है, इट यूजेस द फुल विड्थ ऑफ अ पेज और अ कंटेनर। तो जो जितना पेज होता है ना, जैसे ये हमारे पास अभी ये वर्ड में ये इतना ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, अगर आप मेरे एरो पे गौर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं एरो लेके जा रहा हूँ, ये इतना सारा जो ये सब कुछ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वो है, पेज है। ठीक है, अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा ना, ये पूरी विड्थ पे फैल जाएगा। ये पूरा पेज जो है ना, ये उस पूरे पेज पे फैल जाएगा। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये है कि डिव एलिमेंट है। डिव जो DIV, ये एक टैग है। ठीक है, ये किसकी एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की एग्जांपल है। ठीक है, जो डिव होता है ये 100% विड्थ पे फैल जाता है और ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। आपने बस ये बात याद रखनी है। और जो इसके और भी मज़ीद टैग हैं, उन सब को हम वन बाय वन अभी जाके VS कोड में डिस्कस करेंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट जो मज़ीद क्लियर मैं VS कोड में प्रैक्टिकल करके हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट, जो दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो है इनलाइन एलिमेंट्स के। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता था ना, तो इनलाइन एलिमेंट जो है वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर पीछे उसके नहीं, अगर वो इससे पहले कोई टैग नहीं लगे तो ये तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने होना तो न्यू लाइन से स्टार्ट है। लेकिन अगर इससे ऊपर कोई टैग आ रहे हैं ना, तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, ये इट डज़ नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। और ना ही ये फुल विड्थ ले लेता पेज की। ठीक है, जैसे ये पेज अभी मैंने बताया था कि आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो पेज या कंटेनर होता है उसकी 100% विड्थ पे फैल जाता है। लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट जितनी इसको विड्थ चाहिए होती है ना, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डालते जाते हैं, जैसे इमेज के टैग आपने देखा है, जितनी इमेज का साइज़ होगा उस हिसाब से ये विड्थ ले लेगा। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स ये होते हैं। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक अप एज विड्थ एज नेसेसिटी, कि जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उतनी ले लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उतनी ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ ले लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करके इसको सेव करते हैं, Ctrl+S करके। कहाँ पर, डायरेक्टरी D में इसका नाम चेंज कर देते हैं, ब्लॉक डैश लेवल ब्लॉक इनलाइन डॉट HTML के। ब्लॉक इनलाइन डॉट HTML ये फाइल का नेम है। इसको सेव करते हैं, इसको हम अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, D ड्राइव के अंदर, जैसे आपको पता है HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर ये ब्लॉक लेवल इनलाइन, ये हमारे पास ये फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, ये ओपन हो रही है, ये देखें ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज़ करके पिछली जो फाइल्स हैं इनको क्लोज़ करते हैं। और आप ये देखें, ये एक हमारे पास ये फ़ाइल है जिसका नाम है ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, .html। अब सिंपली जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टाइप करते हैं। नेम में इसको दे देते हैं, टाइटल इसका ही है ब्लॉक डैश लेवल लेवल। ठीक है, ब्लॉक लेवल, इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्लॉक लेवल को ख़त्म करके सिंपली टाइटल हम लिखना ब्लॉक इनलाइन। ठीक है, ये टाइटल हो गया। अब सिंपली बॉडी के टैग को यूज़ करते हैं।
बॉडी का टैग यहाँ पर लगाते हैं BOD। ठीक, ये हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका। ठीक है, हमारी की जो भी हमने जितनी भी HTML की फाइल्स बनाई हैं नहीं, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप जैसे आपको पता ही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। सबसे पीछे हमने देखा था वर्ड में कि ब्लॉक लेवल की एग्जांपल होती है डिव। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डिव को यूज़ करता हूँ, DIVE। डिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेबसाइट डिज़ाइन करने में ये एक मेन टैग के तौर पे यूज़ होता है, मेन एलिमेंट है। ठीक है, आपने डिव का ये, और आपने ये बात याद रखनी है कि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हमेशा जितनी इसको विड्थ, जितनी पेज की विड्थ होगी ना, ये उतनी फैल जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा ये हमारे ब्राउज़र में ये देखें, ये इतनी सारी ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक कंटेनर है, ये एक, ठीक है, ब्लैंक पेज है या एक कंटेनर है। ठीक है, ये जो डिव का एलिमेंट होगा नहीं, 100% विड्थ पे फैल जाएगा कि ये यहाँ से ये एक ही इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड करेगा। ठीक है, 100% विड्थ ले लेगा। आप अगर माउस को देखें, कर्सर को देखें सॉरी, तो आप देखेंगे कि ये इतनी विड्थ जहाँ जितनी जितनी जैसे जैसे जहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है ना, ये ऐसे विड्थ ले लेगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। अब डिव लगा लिया, डिव के अंदर मैं कोई भी टाइप नेम एंटर कर देता हूँ, अहमद लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी इसको थोड़ा सा कोड अपना थोड़ा सा ठीक करते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, ये एक अहमद आ चुका है। ठीक है, ये अहमद ये एक डिव के अंदर लगाया गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ये लिखा गया टेक्स्ट। अब आप कह रहे हैं कि ये तो इतनी, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि इसने तो बस इतनी सी विड्थ ली है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी विड्थ ले लेगा। तो अभी मैं आपको इसका राइट क्लिक करके, यहाँ पर राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट की ऑप्शन आ रही है, आपने इसे ओपन करना है। इसको ओपन किया, यहाँ पे आपने बॉडी के ये जो आ रहा है ना, इसको ओपन करके ये देखें। अब ये डिव आपने यहाँ से डिव पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, डिव। अब आप जब ये डिव जो आपने एलिमेंट अपने कोड में लगाया ना, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वही कोड आ गया जो हमने पीछे VS कोड में टाइप किया, यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं। अब मैं अगर जो डिव के अंदर अहमद जिसके किसके अंदर लिखा गया, डिव के अंदर, तो मैं उसके ऊपर लेके आऊँ तो ये बताता है कि ये इतनी विड्थ पे फैला हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जितना ब्लू एरिया है ना हमारे कंटेनर में, हमारे ये ब्राउज़र पे जितना ब्लू एरिया आ रहा है, ये इतनी इसने विड्थ ले लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा CSS अप्लाई करके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट थोड़ी सी अप्लाई करके अगर आपको दिखाऊं, अभी आपने ये नहीं करना, हम इसको अभी आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं इसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब सेव करने के बाद जब मैं इसका प्रीव्यू लूँगा तब आप देखेंगे ये पूरी इसने विड्थ ले ली, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जूम ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरी विड्थ ले ली। हालांकि इसको तो ये तो यहाँ पे एंड हो रहा था। ठीक है ना, जहाँ पे ये ब्लू शेडेड आप नज़र देख रहे होंगे कि ये तो अहमद तो यहाँ पे एंड हो चुका है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये एरिया क्यों ले रहा है, क्योंकि ये लिखा गया कि इसके अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने आपको पीछे भी बताया कि वो 100% विड्थ पे फैल जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा 100% विड्थ का मतलब क्या। 100% विड्थ का मतलब है कि जितनी पेज की विड्थ होगी ना, उसकी 100% पे फैल जाएगा, मतलब कि पूरी कंप्लीट ले लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पेज को थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये देखें। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे मैं इसका पेज का अपने का साइज़ बढ़ाता हूँ ना, वैसे वैसे उसका जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो भी उसी हिसाब से कम होता रहता है, लेकिन वो लेता 100% है। ये नहीं कि अगर मैंने इसको इसकी मैंने साइज़ को कम किया तो वो भी हाफ़ हो गया, वो नहीं हाफ़ हुआ, वो जितना उसको कंटेनर होगा ना वो उसी में 100% विड्थ पे फैल जाएगा। ठीक है, उसने 100% लेनी है हर चीज़ की, उसने हर चीज़ की 100% लेनी होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि 100% विड्थ का मतलब, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक और आपको जो हम पीछे पढ़ के आए हैं टैग, हेडिंग का टैग। ठीक है, हेडिंग का टैग जितने भी हैं ना, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनके अंदर लिखता हूँ कुछ भी, टाइप किया HTML, अब मैं इसको सेव करने के बाद दोबारा इसका प्रीव्यू लेता हूँ तो अब ये देखें HTML। ठीक है ना, अब ये भी एक 100% विड्थ पे फैली हुई है। ठीक है, आप इसका इंस्पेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ से बॉडी के टैग जो क्लोज, यहाँ से इसको डबल क्लिक करें, ये देखें HTML। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का शेड है, ये सारा ये जो ब्लू लाइन, ये जो ब्लू शेडेड है, ये सारे HTML ने ले ली हुई है इसकी विड्थ, क्योंकि ये हेडिंग का टैग के अंदर लिखा गया। और हेडिंग का टैग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा 100% विड्थ पे फैल जाते हैं।
ठीक है, आपने ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं इसको भी वैसे ही स्टाइल का, इसको भी अगर मैं थोड़ी सी CSS अप्लाई करके बैकग्राउंड कलर इसको चले मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। इसको सेव करने के बाद दोबारा मैं इसको अपने ब्राउज़र में अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये 100% विड्थ पे फैल चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ को कम या ज़्यादा करके दूँ तो आप ये भी देख पाएंगे, ठीक। एक मिनट, सॉरी, कहाँ गया ये, सॉरी, ये देखें, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये 100% विड्थ पे फैल चुका है, ठीक है। आपने बस ये बात याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि देखिए, अब मैं अगर इसके अपने कंटेनर का साइज़ छोटा या ज़्यादा करता हूँ तो वो उसकी वैसे ही उसी हिसाब से 100% विड्थ पे फैल जाते हैं, ठीक है। आप तो आप समझ रहे होंगे कि ये हाफ साइड पे आ जाएगा, लेकिन ये हाफ पे नहीं आएगा, बल्कि ये उसी का 100% ले लेगा, चाहे कंटेनर चाहे आपका छोटा क्यों ना हो, चाहे कंटेनर आपका जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। उसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट का काम हमेशा ये है कि फुल एरिया पे फैल जाओ, ठीक है, फुल एरिया पे फैल जाओ। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जगह यहाँ पे कमेंटिंग कर लेते हैं। कमेंट आपको पता ही होगा हम कैसे करते हैं, ठीक है। कमेंट करता हूँ मैं इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये मैंने इसको कमेंटिंग कर लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट लगाता हूँ। इस कमेंट में हम देखेंगे इनलाइन एलिमेंट्स को, इन लाइन एलिमेंट्स, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सिंपली इनलाइन एलिमेंट्स हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं, इमेज का टैग होता है ना, ठीक है, ये इमेज का जो टैग है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे डिव है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक डिव है बहुत ज़्यादा मशहूर, मतलब कि फेमस है। ऐसे ही एक इनलाइन भी है, उसका नाम है स्पैन, ठीक है, SPAN। स्पैन जितनी इसको विड्थ चाहिए होगी उसी हिसाब से फैल जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ अहमद, ठीक है। इसको सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र में आकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये अहमद जैसे ये ऊपर था, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे कि जैसे ये ऊपर था वैसे ही यहाँ पे भी अहमद लिखा गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इसके जूम ख़त्म करते हैं, राइट क्लिक करके सॉरी सोर्स कोड आ गया, हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए, हमें इंस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, बॉडी। अब ये देखें, अब मैं अपने माउस को मैंने किस पे रखा हुआ है, स्पैन पे, ठीक है। स्पैन जो अहमद लिखा हुआ है स्पैन के अंदर, लेकिन अब आप देखें उसने ब्लू कितना किया, जितने उसकी विड्थ है, जितना मतलब कि उसको चाहिए। अहमद के स्पैनिंग जितने एरिया लेते हैं ये उतने को ही उसने उतनी विड्थ ली है, ठीक है। अगर यही मैं इसको लेके जाता हूँ अपने डिव पे तो आप देख सकते हैं कि डिव पे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरी डिव की जो लाइन है ये रेड कलर है बैकग्राउंड, इस वजह से थोड़ा सा कलर का इशू हो रहा है, लेकिन ये पूरी विड्थ आपको दिखा रहा है कि ये 100% विड्थ पे फैला है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। स्पैन पे लेके आऊँ तो ये बताता है कि जितनी उसको विड्थ चाहिए होगी वो उतनी ले लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी थोड़ी सी CSS अप्लाई करूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है मज़ीद क्लियर हो सके, लेकिन आप ये ना करिएगा, वैसे आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं मैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ये हमारे कंप्लीट होने वाले हैं ट्यूटोरियल HTML के। इसके बाद हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे CSS को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी रेड अप्लाई किया, इसको सेव करने के बाद बैकग्राउंड कलर दिया। अब आप देखेंगे कि जितना ये अहमद है ना, ये जितना ही देखें, जितना एरिया मैंने इसका सिलेक्ट किया ये सारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें कि ये जो अहमद का एरिया ये क्या हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्पैन क्या है, एक ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट, सॉरी, ठीक है ना, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं ये इनलाइन एलिमेंट है, अब मैं ये इसके अंदर ही अगर मैं किसी और चीज़ कुछ और टेक्स्ट हम अगर हम ऐड करें, थोड़ा जूम किया आपके लिए, अगर मैं टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करने के बाद जब अपना प्रीव्यू लेता हूँ ना तो आप देखेंगे, ये देखें अहमद वीद, अब ये उसी हिसाब से जितनी उसके स्पेलिंग जितनी उसकी विड्थ चाहिए ये उतने पे फैल गई है, ठीक है। स्पेलिंग उतने पे फैल गया, आपने ये बात याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने चैनल का नाम जो हमारा है कोड विद अहमद, ठीक है, इसको सेव करने के बाद अब ये देखें कितने स्पेलिंग है, 4 4 8 5, कितने हो गए,
तकरीबन 13 हो गए हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करने के बाद दोबारा अब ये आप देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू लें तो आप ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम किया तो आप देख सकते हैं कि ये उतनी विड्थ फैल पे ये उतना बैकग्राउंड कलर हुआ है कि जितनी उसके स्पेलिंग है कि इसका मतलब है कि ब्लो इनलाइन एलिमेंट हमेशा उतनी विड्थ लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की बड़ी अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अगर मैं इसको आपको W3 स्कूल में लेके चलूँ, यहाँ पे W3 स्कूल हम ओपन कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे W3 स्कूल ही ओपन करते हैं। यहाँ से आपने लर्न HTML पे आना है। HTML में आप यहाँ से आएंगे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स, ये ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन ये हमें मिल गया। इसको मैं ओपन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, 2 टाइप्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, हैज़ अ टॉप एंड अ बॉटम मार्जिन। ये मार्जिन वगैरह जो है ना, ये मैं आपको डिटेल से इसका लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह CSS जब हम डील करेंगे। ठीक है, मैंने ये खुद ही आपको नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पास अभी कॉन्सेप्ट HTML में क्लियर हो जाए, फिर बाद में हम HTML क्लियर करने के बाद CSS की तरफ आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा से आएंगे, ये इसने बताया कि द डील एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसका हमने ट्यूटोरियल जिसके हमने अभी प्रैक्टिस पीछे की है। अब आप पे हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML, यहाँ पे उसने हमें जितने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं ना HTML के, ये सारे बता दिए। एड्रेस का, आर्टिकल का, साइड का, ये हेडर H6 HR LI एलिमेंट, ये OL, ये सब कुछ ये जो है ना, ये सब के सब ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये 100% विड्थ पे फैलेंगे। ठीक है, सिंपली आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये देखिए हेडिंग का भी आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं इनलाइन की तरफ आऊँ तो इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इनलाइन एलिमेंट आल्सो टेक अप सच में एज नेसेसरी, कि इनलाइन एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, जितनी उसको विड्थ चाहिए वो उतनी ले लेगा। देयर इज़ अ स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ, कि ये जो स्पैन एलिमेंट है ये पैराग्राफ, मतलब कि ये स्पैन एलिमेंट आपने बस ये याद रखनी है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, स्पैन हेलो वर्ल्ड या ट्रस्ट योरसेल्फ में अगर जाकर देखें, अब उसने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, मैंने आपके लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, क्योंकि हमने पीछे भी पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में थोड़ा सा CSS को हाथ लगाया हुआ है, इसलिए मैंने कहा आपको अभी एक ही चीज़ पर लेकर रखूँ, बैकग्राउंड पे रहने दूँ। ठीक है, बॉर्डर अभी रहने दें, बॉर्डर भी हम इंशाल्लाह जब आप CSS करेंगे ना तो आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊँगा। तो अब इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे, ये जो इसने हमें पूरी लिस्ट दी है ना, ये इनलाइन एलिमेंट्स, आपने बस थोड़ा सा आइडिया रख लेना, अब ज़रूरी नहीं आप आप ये याद रखना शुरू कर दें सारे एलिमेंट्स के कि ये इनलाइन, वैसे अच्छी बात है, याद रखने चाहिए। ठीक है, स्कूल कॉलेज में अगर आपका टेस्ट होता है, ये आपको आ सकता है कि इनलाइन एलिमेंट्स राइट नेम ऑफ 5 इनलाइन एलिमेंट्स, या कोई MCQ आ सकता है। ठीक है, ये आगे इमेज का टैग, ये मैंने जैसे आपको बताया था, ये एंकर का टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि एंकर के टैग के भी हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे एंकर का टैग लगाता हूँ, जिसके अंदर HREF हमारा एट्रीब्यूट होता है। HREF के अंदर मैं लगाता हूँ http://www google.com। अब यहाँ पे टाइटल का एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ गूगल, टाइटल का एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ ना अपने ब्राउज़र, इसको जाके जब प्रीव्यू लेंगे तो अब यह देखें, अब ये इससे पहले भी एक एलिमेंट लगाया गया था। कौन सा एलिमेंट, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इससे पहले हमने कोड विद अहमद किसके अंदर लिखा है, एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर, जो कि स्पैन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनलाइन एलिमेंट है ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे, तो आप देख सकते हैं अब मैंने गूगल लिखा है, अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इसको तो नीचे आना चाहिए था। अब ये इनलाइन एलिमेंट है इसलिए उसके आगे चला गया। अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं ये एंकर की टैग की जगह कोई और लगा देता, जैसे कि मैं लगा देता कोई हेडिंग ही लगा देता, ठीक है ना, हेडिंग लगा देता, उसके अंदर लिख देता हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं जब इसको सेव करूँगा आप देखेंगे कि ये न्यू लाइन से, सॉरी, आप देखेंगे कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। जब मैं इसको, ये देखें जी, आपने देखा कि ये एक हेलो, ये किसके अंदर लिखा गया, हेलो वर्ल्ड, ये लिखा गया है, ये हेलो के स्पेलिंग गलत हो गया, ये सही कर लेते हैं करेक्ट।
ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये कोड अहमद ये इससे पहले लगा, ये एक जो हेलो वर्ल्ड है ये किसके अंदर लिखा गया है, हेडिंग के। और हेडिंग क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा 100% विड्थ लेंगे, ठीक है, आपको ये पता है, ठीक है। आपने ये बात याद पहले भी की है, अभी मैंने आपको कितनी बारी बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, तो आप देख सकते हैं ये एक न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसकी जगह जब हमने लगाया था एंकर का टैग तो वो स्टार्ट नहीं था हुआ न्यू लाइन से, क्योंकि वो इन एन एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा इसका प्रीव्यू लेते हैं, तो देखें ये गूगल साथ ही आ गया। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये गूगल की साइट ओपन हो गई है, जो हमें पता है एंकर के टैग के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है, बस आपने इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को कंसेप्ट का याद रखना है, प्रैक्टिस करें आप इसकी। ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इनको आप बस इनके नेम याद रख लें, ठीक है। और जो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशंस हैं, इनके पॉइंट्स, ये डिफरेंस याद रख लें, ये आपको स्कूल कॉलेजेस में आ सकता है, पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। और ये स्पैन का एलिमेंट, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ आपने बस एक बार यहाँ से W3 स्कूल से आके पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में एक ऐप सजेस्ट की थी, कोड लाइब्रेरी HTML, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती तो आप वहाँ से जाके, ठीक है, अब वहाँ से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लें एक दफ़ा, तो बस फिर आप वहाँ से विदाउट एनी इंटरनेट एक्सेस आप वहाँ से पढ़ें, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये जो ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे याद रखना, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।